नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 10 की जो स्थिति है उसके बारे में। क्यों बार बार बंद हो रहा है, हल्की बारिश होते ही लैंडस्लाइड हो जाता है और राजमार्ग बंद करना पड़ता है। शायद जब आपदा आई थी उसी समय पश्चिम बंगाल की सरकार और सिक्किम की सरकार को मिलकर केंद्र सरकार को यहाँ की स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों सरकारों के बीच तालमेल की कमी शायद आज की परिस्थिति का मुख्य कारण है। आज आम जनमानस परेशान हो रही है, साथ ही टूरिज्म को भी बड़ा धक्का लगा है। देखा गया अलग अलग अपने अपने लेवल में केंद्र सरकार के मंत्री को अवगत कराया गया है और प्रेस और मीडिया को रिलीज दे दी गई। कोई ठोस रिप्रेजेंटेशन राज्य की दोनों सरकारें मिलकर केंद्र तक नहीं जाने की वजह से ही यहाँ की स्थिति की गंभीरता केंद्र नहीं समझ पाई। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 10 के संकट और वैकल्पिक मार्ग की जरूरत पर एक एक करके। राजमार्ग 10 की वर्तमान स्थिति गंभीर चिंताओं का कारण बनी हुई है। खासकर 4 अक्टूबर 2023 की बाढ़ के बाद से ही देखा जा रहा है कि बारिश होते ही लैंडस्लाइड हो जाती है और बारिश लंबी हुई और तीस्ता नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण नेशनल हाईवे 10 सड़क बार बार बंद हो रही है। इस अवस्था ने राज्यों को असुरक्षित कर दिया है और समुदायों को भी परेशानी में डाल दिया है। मॉनसून शुरू होते ही यह हाल है और तीस्ता नदी ने कई जगह सड़क को अपनी बहाव में ले लिया है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में वैकल्पिक मार्गों के ऊपर तत्काल काम करना आवश्यक है। अगर इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो राजमार्ग 10 का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इस मामले में भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और संभावित समाधान पर काम करना चाहिए। नई रेलवे लाइन भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकती है और इसे भी ध्यान में रखना जरूरी है। सरकार को इस मुद्दे पर एक सर्वे टीम भेजकर प्राथमिकता के साथ विचार करना चाहिए। इस समस्या का हल न केवल स्थायी होना चाहिए बल्कि लंबी अवधि तक चलने वाला हल होना चाहिए ताकि राजमार्ग 10 की सुरक्षा और स्थिति में सुधार हो सके। इस समय में स्थानीय नेताओं और सांसदों को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। बंगाल और सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्रियों और सांसदों को भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि अवस्था में सुधार हो सके। इसमें राजनीतिक एकजुटता भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2023 की बाढ़ के बाद अब मॉनसून का समय आ गया है और आज 9 महीने बीतने के बाद भी देखा गया है कि केवल इमरजेंसी काम ही हुआ है। परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। यहाँ तक कि महीने महीने के लिए राजमार्ग को बंद रखा गया, लेकिन जो जो आवश्यकता हुई वही काम हुए। इस विशेष समय में सरकार को समस्या के समाधान की गंभीरता और तत्परता दिखानी होगी ताकि देश की सड़क सुरक्षित रहे और सभी लोगों को सही सेवाएं मिल सके। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 की हालत के बारे में अब एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेशनल हाईवे 10 का महत्व। नेशनल हाईवे 10 सिक्किम की जीवन रेखा है जो सिलीगुड़ी को गैंगटोक से जोड़ता है। यह 114 किलोमीटर लंबा मार्ग जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरता है। यह मार्ग चीन सीमा तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है जो इसे रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। अक्टूबर 2023 की भीषण बाढ़ ने नेशनल हाईवे 10 को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर सड़क बह गई। लगातार लैंडस्लाइड की घटना हो रही है जिससे मार्ग बार बार बाधित होता है। पिछले 9 महीने में कई बार सड़क को बंद करना पड़ा है। क्लाइमेट चेंज का भी प्रभाव। बदलते मौसम पैटर्न ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अचानक होने वाली भारी वर्षा भूसंकलन का खतरा बढ़ा रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से नदी में पानी का स्तर बढ़ा है।
अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव। नेशनल हाईवे 10 बार बार बंद होने से व्यापार और पर्यटन प्रभावित हो रहा है। सिक्किम की अर्थव्यवस्था जो मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है को भारी नुकसान हो रहा है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित के कारण मूल्य वृद्धि हो रही है। वैकल्पिक मार्ग की आज अति आवश्यकता। इसका मुख्य कारण है कि आज वर्तमान में नेशनल हाईवे 10 का सही से कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रोहतांग टनल की तरह ही एक सुरंग मार्ग प्रस्ताव विचाराधीन हो सकता है। कालिम्पोंग लाभा अलगड़ा मार्ग को विकसित करने की संभावना तलाशी जा सकती है। रेलवे परियोजना पर प्रभाव कितना हो सकता है, इस पर बात करते हैं। सेवक रंफू रेलवे लाइन परियोजना। सेवक रंफू रेलवे लाइन परियोजना जो अभी निर्माणाधीन है भी इस समस्या से प्रभावित हो सकती है। यह लगभग 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना 2019 में शुरू हुई थी और 2022 तक पूरी होनी थी, लेकिन अभी तक अधूरी ही है। अब बात करते हैं सरकारी प्रतिक्रिया। सरकार ने अब तक केवल आपातकालीन मरम्मत पर ही ध्यान दिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने इस क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन ठोस कार्य योजना अभी तक नहीं बनी है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। अब जरूरत है टिस्टा नदी में प्रबंधन की। नदी के तल में जमा रेत और पत्थर को हटाने की तत्काल आवश्यकता है। नदी के किनारों में मजबूत बांध बनाने की योजना बनानी चाहिए। अब राजनीतिक पहल के बारे में बात करते हैं। स्थानीय सांसदों और विधायकों को इस मुद्दे को सांसद और विधानसभा में उठाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। हालांकि यह सब कार्य मानसून लगने से पहले ही हो जाना चाहिए था। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेशनल हाईवे 10 की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है और इसके लिए क्योंकि अभी मानसून शुरू हो चुका है तो इमरजेंसी उपाय की तुरंत जरूरत है। साथ ही इसका परमानेंट सॉल्यूशन की भी जरूरत है, जिसके लिए दोनों सिक्किम सरकार साथ ही पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच समाधान के लिए जल्द से जल्द विचार विमर्श कर केंद्र से तुरंत इस पर काम करवाना अति आवश्यक है। यह मुद्दा न केवल सिक्किम और पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि पूरे देश के लिए रणनीतिक महत्व का है। सरकार, स्थानीय प्रशासन, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। यदि शीघ्र और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो NH10 का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है, जिसका दूरगामी प्रभाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव, आपका समय, आपकी खबर। के तपाईँ GNM अथवा BSc नर्सिङ गर्ने सोच्नु हुँदैछ? त्यसोभए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा GNM र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा BSc नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। WBNC र WBUHS द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनु हुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। के तपाईँ सिलिगुडीमा व्यापार गर्न सोच्नु हुँदैछ? त्यसोभए व्यापारको नयाँ उचाइ लिएर आइरहेको छ द्वारिका ओरियन, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ 5 तले भवनमा 10 अत्याधुनिक व्यावसायिक स्थानहरू, जहाँ तपाईले वास्तु कम्प्लेन्ट, 24/7 सेक्युरिटी, लिफ्ट, लबी आदि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज नै बुकिङ गर्नुहोस् र तपाईँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लाने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। द्वारिका ओरियन, नियर कोर्टयार्ड बाई माट्रियट, हिलकार्ड रोड, सिलिगुडी। 8069220660। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत।
मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।